नॉट चूजर्स। दूसरा ख्वाजा आसिफ कहता था अमेरिका तो हमारा वेंटिलेटर है, ये कहते थे। हमने नहीं कहा, देखें हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं मांगना चाहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप यहाँ के मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक बात कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। वहाँ अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट शिकस्त खा सकती है और जमहूरियत को एक्सेप्ट कर सकती है, तो यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी जमहूरियत को एक्सेप्ट करे। और जमहूरियत का मतलब है अवाम का हक़ हुक्मरानी। अवाम के हक़ हुक्मरानी जिन अपने नुमाइंदों को दिया है उनको तस्लीम करें। और नंबर 2, रूल ऑफ लॉ। कानून की हुक्मरानी के बगैर ना आपका मुल्क तरक्की कर सकता है, ना आपकी कौमें तरक्की कर सकती हैं। आज आप पूरी दुनिया के सामने भिखारी बनते जो घूम रहे हैं, उसके पीछे असल बात यह है कि चंद ताकतवर बदमाशियाँ ऊपर मुसल्लत है। ना वो जमहूरियत को मानता है, ना वो आइन और कानून को मानता है, और निज़ाम इंसाफ को वो कैप्चर करना चाहता है, और प्रैक्टिकली वो कर चुका है। लेकिन ये बुरी तरह कल भी नाकाम हुए थे, इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम व नामुराद होंगे, और कौम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को बाहर निकालेगी। आखिरी सवाल ले लें कि ट्रंप तो अमेरिका में जीता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि परेशानी यहाँ पे पाई जाती है। हुकूमती वज़रा अपने पुराने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि किस तरह अब ट्रंप पे केसेस चलाए जाएंगे और ट्रंप को जेल में डाला जाएगा। यहाँ पे परेशानी की क्या वजह हो सकती है? यहाँ की परेशानी क्योंकि बेसिकली ये ग़ुलाम है। इन ग़ुलामों को ये पहले तो हुक्म आया आका की तरफ से कि जनाब इमरान खान को निकाल दो। अब परेशान ये है कि वो हुक्म करने वाले चले गए हैं, उनको शिकस्त हो गई है, तो अब किससे ये प्रोटेक्शन कैसे हासिल करेंगे? इसलिए ग़ुलामों को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए परेशानी है। और ये शोएब शाहीन साहब, इमरान खान ने आज भी कुछ गुफ्तगू की है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, और अमेरिका से उन्होंने कहा जी हम मदद नहीं मांगते, हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि न्यूट्रल एम्पायर आई है। जो बाइडन न्यूट्रल नहीं थे, पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए वो शामिल थे, रजीम चेंज उन्होंने करवाया। लेकिन जो आपके मुखालिफिन हैं उनका बयानिया ये है कि अब पहले आप कहते थे कि जी पीटीआई को निकालने के लिए अमेरिका इस्तेमाल हुआ, अब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि अमेरिका हमें निकाले। तो अब पीटीआई वाले फिर से मुदाखलत मांग रहे हैं। पहले अपने ख़िलाफ़ मुदाखलत हुई, एहतजाज कर रहे थे, अब अपने हक़ में मुदाखलत मांग रहे हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं इस पर क्लैरिफाई ज़रूरत है करने की। एक बात आपको बताऊँ, हमारा बयानिया कौन देगा? इमरान खान। आज इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि भाई उसको वजाहत कैसे दे दी उस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और जो बाइडन की गवर्नमेंट उस वक्त की, उस एडमिनिस्ट्रेशन ने इन कठपुतलियों के साथ मिली भगत करके इनको निकाल दिया। उनने वाज़ेह कर दिया कि अब वो जो कठपुतली थे, इनके आका थे, जिनके ये एक्चुअल ग़ुलाम हैं, वो चले गए, और इनको तकलीफ़ ये है कि इनके आका चले गए तो हमारा क्या बनेगा? जमहूरियत उन्होंने दफन कर दिया। भाई हम तो जीते हैं अवाम के वोटों से, मुझे बताएं, मैं आपके सामने यहाँ जीत के खड़ा हुआ हूँ। पूछे उस कठपुतली तारिक फजल से, वो जो चीफ है बना बैठा है, उसको कहे कुरान उठाए, कसम उठा ले, यहाँ आपके सामने कसम उठा मैं अपना केस वापस ले लूँगा। वो हारा नहीं है। मुझे आप बताएं, आप मुझे मिले थे इस यहाँ हाई कोर्ट के अंदर, इधर अपने प्रोसीडिंग्स में मिले थे जब वो वोटिंग हो रही थी। इलेक्शन नाइट, मिले इलेक्शन वाले दिन। कौन जीता है? कोई एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट ले आए कि वो मैं जीता हूँ। बात यह है कि अवाम ने हमें हक़ हुक्मरानी दिया है। इन बदमाशों ने जमहूरियत को दफन कर दिया, और इन बदमाशों ने कानून और आइन चंद अपने हाथों में, बदमाशिया ने अपने हाथों में खिलौना बना के रखा हुआ है। 9 पर्चे इलेक्शन जीतने के बाद मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के हुए हैं। मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा हूँ, मुझे उठा के ले गए। ये इंसाफ है, ये कानून है? वहाँ जमहूरियत थी और है, तो उन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी। यहाँ की लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी इंशाल्लाह शिकस्त खा चुकी है, सिर्फ वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे। एक बात ये भी बता दें कि अगर कोर्ट मार्शल के लिए, ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने फिर बयान दिया है कि जी हम डिसाइड करेंगे जल्द, कोई कोर्ट मार्शल भी इमरान खान का हो सकता है, इस तरह की बात अगर की जाती है तो पीटीआई क्या लाए अमल इख्तियार करेगी? बात यह है, आज इमरान खान ने आज भी कह दिया, पहले भी कहा है, उन्होंने कहा है कि मुझे ये इन चीज़ों से मत डराओ, मैं कोई तुम्हारी तरह डील करके लंदन भागने वाला नहीं हूँ। मेरे पैसे मुल्क के बाहर नहीं पड़े हुए हैं। यहाँ गला ख़राब होता है, कोई जनीवा भाग गई तो कोई किधर भाग गई तो कोई किधर भाग गई। यहाँ किसी को कोई मसला होता है तो वो जनाब जाके लंदन में बैठते हैं। तो बात यह है कि उन बदमाशिया ने मेरा आपका पैसा चुरा के मुल्क के बाहर रखा हुआ है। इन्होंने भाग जाना है, कल आइंदा भी रहना है मैंने और आपने, और इंशाल्लाह हमारा लीडर इमरान खान ने